नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का आज वो भाग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ज्ञान चाहिए, वो तो आप कहीं से ले सकते हो। ज़्यादा ज्ञान ना चाहिए तो आपको, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी एक छोटी चीज़ नहीं है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, तो हम बात करेंगे, है ना उसके। तो हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। क्या करते हैं आज? हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। वो मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य कह सकते हो आप, ठीक। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट भी दिए गए, मौलिक अधिकार भी दिए गए, तो उनके द्वारा आपकी एक सीमा तय की गई। अभी आपको ये करना, ये नहीं करना, वो भी क्या दर्शाते हैं, एक प्रकार से आपकी एक सीमा है, वो भी मौलिक कर्तव्यों को दर्शाती है। भी आप मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हो। भी आप अपने अधिकार का अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उससे दूसरे का हनन नहीं होना चाहिए, कि दूसरे का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। उसी प्रकार हमें कर्तव्य भी बताता है, देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भी देश के प्रति हमें किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, देश की अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, और एकता किस प्रकार से बनाई जा सकती है। उसके देश को किस प्रकार से आप अपने कर्तव्य का पालन करके किस प्रकार से एक देश को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान के अंदर नहीं थे, यानी जो संविधान 1950 में बनकर आपका 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू कर दिया गया था, उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। ये सबसे पहले जोड़े गए, मतलब हमें देखते हुए भी एक कमेटी बनाई गई थी, सवर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। उसके अध्यक्ष थे सवर्ण सिंह। तो सवर्ण, ये याद करना है, सवर्ण सिंह समिति के आधार पे 1957 से 77 तक ये रखी थी समिति के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया, हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य पहली बात तो कहाँ पे है, तो आप कहोगे जी भाग 4 क में जोड़ा गया, भाग 4 क में। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हमने पीछे पढ़ा, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 है, जो हमें क्या बताते हैं, 36 से 51 तक हमें बताते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है ना, DPSP के बारे में। लेकिन इसके अंदर एक नया जोड़ दिया गया 51 क। क्या जोड़ा गया? 51 क। 51 क के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो किस समिति के माध्यम से जोड़ा गया, प्रयास किसने किया, सवर्ण सिंह ने, ठीक है। और 51 क में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया, कब, ठीक है। तो कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। तो 1976 में क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था एक, तो याद रखना है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें, ठीक है, संविधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए 1976 के अंदर, ठीक है। तो कब जोड़े गए? 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां था। किस में जोड़े गए? 51 क के अंदर। कौन से भाग 4 क के अंदर, ठीक है। किस समिति के द्वारा या किसके द्वारा? सवर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका क्या किया गया, जिक्र किया गया था, ठीक है। तो उसके माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, ठीक। और 1976 के अंदर कितने दिए गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। कितने दिए थे? मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब बात आती है 2002 की। 2002 के अंदर एक संविधान संशोधन और हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसके अंदर एक 11वां जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया। और आपको पता है 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, माता पिता या उसका गार्डियन जो संरक्षक होता है उसका क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, ये जोड़ा गया, ठीक है। तो क्लियर हुई बात। तो क्या क्वेश्चन याद करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो तो आपको याद करना ही है, और किस प्रकार से वो तो छोड़ दो, वो तो आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। वो तो याद करने हैं, और कैसे कैसे करने हैं वो भी मैं बता दूंगा, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 99% तक की बात करते हैं अब, है ना। 99% तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से आ सकता है, क्लियर, और पूछा भी गया। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य सवर्ण सिंह, दूसरा भाग का, तीसरा अनुच्छेद 51 का। सबसे पहले जोड़ा कब गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन? 42वें से, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य से? 10 थे। अब कितने हैं? 11 हैं।
11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से संविधान 1986 में? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो वहाँ पे जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, तो 11वां। तो अब टोटल हमें कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? 11। अब कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन से? 86 में। ठीक है, 10 कब जोड़े गए? 42वें में। ठीक है, कब? 1976 में। क्लियर हो गई बात? हो जाएगा। 4 बातें तो याद करनी है। ठीक है, क्या याद करना है? मौलिक कर्तव्य 4 क, ठीक है, 51 क, ए भी कर सकते हो आप, ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और 42वें संविधान संशोधन 1976, फिर 86वां, यहाँ पर 10 की बात की गई, फिर 86वें पे, ये 2002 में कौन सा जोड़ दिया? 11। अब कितने? पहले कितने थे? 10। अब कितने हैं? 11। ठीक है ना, अब कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कौन सा है तो ये भी बताएंगे लास्ट में। 11वां ये है, देखो 2002 में जोड़ा गया। और इसका मतलब क्या है? तो भारत की सार्वभौमता स्थापना करना, अखंडता एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, हर नागरिक को हर नागरिक को राष्ट्र प्रेम की भावना की उत्पत्ति करना, ये मौलिक कर्तव्य बनते हैं। ये मौलिक कर्तव्य किसके लिए? तो आपके लिए हैं। एक बात और बता दूं मैं, ठीक है, संसद इसके अंदर बदलाव कर सकती है, जी चाहे जब बदलाव कर सकती है, वो इसमें स्वतंत्र है इसमें बदलाव करने में। लेकिन न्यायालय इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकता। न्यायालय इसके बदलाव नहीं कर सकता। न्यायालय इसमें बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, और इनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है या दंड का प्रावधान नहीं है। आप इसका हनन करते हो तो इसका कोई खास दंड का प्रावधान भी नहीं है संविधान के अंदर। ठीक है, बाकी राज्य इसके अलग से कानून बना सकता है अपने अपने हिसाब से। ये तो बात हो गई इसकी मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य आपके क्या क्या बनते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। देखो 11 को एक बार समझ लो, बस कुछ नहीं है, समझना है आपको, और सबको आपको पता भी है क्या क्या। देखो, पालन करें, हमें पालन करना चाहिए। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या? पालन। किसका पालन? संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान के अंदर जो लिखा है उसका पालन करें, संविधान की इज्जत करें। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है। संविधान के अंदर राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हम क्या करने हैं? पालन। उसकी अवहेलना नहीं करनी है, उसका आदर करना है हमें। ठीक है, आदर करना है उसका भी, उसका जो हमें राष्ट्र प्रेम की ओर करता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के हमने अभी 15 अगस्त पे फहराया है, तो उस पर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्होंने जला भी दिया था, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान भी हो जाता है, क्योंकि हमने अपने राष्ट्र की बेइज्जती की है। ठीक है, क्या किया हमने? बेइज्जती की है हमारे ध्वज की। हमारा मतलब ताज है, क्या है? हमारा ताज है राष्ट्र ध्वज, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, उसका मतलब राष्ट्रगीत जो भी है उसका आदर करें, सम्मान करें उसका। जहाँ राष्ट्रीय गीत चल रहा हो, गान चल रहा हो, वहाँ पे आपको किस किस प्रकार से सावधान खड़ा हो जाना होता है। ठीक है, चुप रह के मौन, वहीं पे जहाँ पे चल रहा हो वहीं पे खड़ा हो जाना, तो उसका आदर करें। क्योंकि ये हमारे राष्ट्र, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ के खा रहे हैं हम, जहाँ का मतलब हर सुविधा उठा रहे हैं, हमें सब कुछ चाहिए देश से, लेकिन देश को हम कुछ नहीं देना चाहते, तो ये गलत है। ठीक है ना, हमें देश का ही खा रहे हैं सारा कुछ। सरकार से हमें सारे फ्री शिक्षा चाहिए, हमें सरकार से फ्री इलाज चाहिए, ये फ्री, हमें ये चाहिए फ्री, वो चाहिए फ्री, ये चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें रोड टैक्स देना नहीं। इस प्रकार से सुविधा चाहिए, तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमारा कर्तव्य बनता है। राष्ट्र, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संविधान का पालन करना चाहिए, है ना। प्रेरित करें, प्रेरित करने का मतलब यहाँ पे है प्रेरित करें, लोगों को भी प्रेरित करें, आप भी प्रेरित हैं। भी राष्ट्र आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया था, उनकी प्रेरणा, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भी उन्होंने किस प्रकार से देश के प्रति अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने देश पे, अपनी देश की रक्षा की थी। तो उसी प्रकार हम भी प्रेरित करें। भी जब भी हमें देश के लिए कोई भी भावना या देश के उत्थान के लिए कोई भावना है, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन वाले संग्राम में जो लोगों ने हिस्सा लिया था, जिन नागरिकों ने हिस्सा लिया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए उससे। ठीक है ना, रक्षा करनी चाहिए किसकी? हमारे प्रभुता की, अखंडता, एकता की। भी हमें एकता है, हमें टुकड़े न हों, देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। एकता को बनाए रखने की हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करें हम। ठीक है, सार्वभौमता की, देश के जो संविधान के अंदर लिखा गया, प्रस्तावना में भी लिखा गया, प्रभुत्ता, अखंडता और एकता की हमें रक्षा करनी चाहिए। उसको बनाए रखने के लिए हमें योगदान देना चाहिए। हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है ना। राष्ट्र की रक्षा करें, यानी देश की सेवा करने में कोई भी हमें
कोई भी ऐसा काम हो जिससे राष्ट्र की सेवा होती हो, देश का उत्थान होता हो, तो हमें करना चाहिए। अगर हमें भविष्य के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, भी हमें राष्ट्र के लिए लड़ना पड़े तो हमें लड़ना चाहिए, हमें बॉर्डर पे जाके खड़ा होना पड़े तो हमें खड़ा होना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है भी आपातकालीन स्थिति के अंदर देश की सेवा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, और लोगों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। हमें हमारा कर्तव्य है, दायित्व बनता है ना। भाईचारा यानी भाईचारे को बनाए रखने के लिए कोई भी धर्म जाति भेदभाव न करके सभी के साथ हमें भाईचारा बनाए कर रखना चाहिए। धर्म जाति उनको एक साइड में रख के, ठीक है ना, भाईचारे को बनाना चाहिए और लोगों को भाईचारे बनाने के लिए प्रेरित करने का भी हमें दायित्व बनता है भी एक गुट में रहें, लोगों को ऐसी शिक्षा या ऐसी राय न दे जो भाईचारे को तोड़ती हो। ये भी हमारा कर्तव्य बनता। सम्मान करें, किसका सम्मान करना, हमें सम्मान करें, इज्जत करें हमें, ठीक है। संस्कृति और विरासत जो हमारी है, यानी हमारी संस्कृति है देश की, उसकी इज्जत करनी चाहिए, पहनावे की इज्जत करनी चाहिए, उसको दूसरे को हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया संस्कृति है देश की, उसको बनाए रखने के लिए उसका सम्मान करना चाहिए हमें ना। विरासत का मतलब पुरानी चीज़ें। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए हमें, वन्य जीव के अंदर उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधे नए लगाने चाहिए, नए की काटने चाहिए, है ना। हमारा कर्तव्य बनता है भी हमें स्वस्थ वायु हमें अच्छी चाहिए, प्रदूषण नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे कोई नहीं लगाना चाहता, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य बनता है भी पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसकी रक्षा करें हम, ठीक है, उसको कम काटें ही ना, ठीक है। वन के अंदर जो जीव रह रहे हैं, वन्य जीवों की रक्षा करें, ठीक है, शिकार नहीं करें उनका, क्लियर है बात, ठीक है। तो उनकी रक्षा करने का भी हमारा दायित्व या कर्तव्य बनता है। भावना का विकास यानी ऐसी भावनाओं का विकास करें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का सुधार कर रही हो। ऐसी भावनाओं का विकास करें, अंधविश्वास से दूर रहें, ठीक है। ऐसी भावनाओं का विकास करें भी ताकि बहु भावनाओं से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हो, मैंने विज्ञान की ओर प्रकृति करें, ठीक है, प्रकृति कह रहा हूँ, प्रगति करें, विकास करें, ऐसी भावनाओं का विकास करें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया हो और हमारे देश के विकास के कहीं ना कहीं काम आ सकते हो, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है हमें, जैसे सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाए और दूसरे को न पहुंचाने दे, हमारा कर्तव्य बनता है। कोई पहुंचा रहा है तो उसको रोकें, ठीक है, क्योंकि हमारी देश की संपत्ति जैसे रेल को जला देते हैं, कोई बसों को जला देते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं, कोई स्कूलों को तोड़ देते हैं, कोई कॉलेज को तोड़ देते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बचाएं, ठीक है। भी हमारी सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ, और कोई पहुँचाता है तो इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है, आपको पता भी है, अलग से कानून बनाए जाते हैं, है ना। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए आप भी बढ़ें और दूसरों को बढ़ाने के लिए भी क्या करें, प्रयास करें, है ना। अब 11वां आता है, ये जोड़ा गया था मैं बता दूं 2002 के अंदर, 2002 में कौन से संविधान 86 में संविधान संशोधन, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। भी क्या जोड़ा गया, अभी 6 से 14 वर्ष तक जब बच्चा नहीं होता है तो वो बचपन है उसका बेचारे का, उसे कुछ भी पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है उसके माता पिता, या माता पिता उसके नहीं है, मान लो वो अनाथ है बेचारा, ठीक है, तो जिसके गार्डियन यानी जिसके संरक्षक में रह रहा है, जिसके संरक्षण में रह रहा है, तो संरक्षण का दायित्व या कर्तव्य बनता भी उसको शिक्षा प्रदान करने के, क्या करें, मौलिक कर्तव्य भी उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अवसर प्रदान करें। किसका, माता पिता, माता या माता एक है या पिता है या अनाथ है तो उसका कोई ना कोई संरक्षण होगा, किसी के अंडर रह रहा होगा, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें ताकि वो अनपढ़ न रह सके बेचारा, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सके, ठीक है ना। तो ये कर्तव्य बनता है 11, ठीक है। तो ये 11 कर्तव्य हैं आपके, इसको बखूबी आपको निभाना चाहिए। एक बार फिर रिवीजन मार लेते हैं। सवर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 4 कै में 51 कै जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया। 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन में 11वां एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आज हमें मौलिक कर्तव्य 11 हैं जो हमें मतलब हमारे कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम की भावना, ठीक है ना, सहप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए या देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें कर्तव्य देता है, ठीक है, क्लियर है। भाग 4 कै और 51 कै के अंदर, ठीक है। कब जोड़े, 1976 में। तो ये है सवर्ण सिंह समिति के द्वारा। याद ना करें तो एक बार रिवाइज कर लेना, लेकिन ये याद कर लेना 11वां इंपॉर्टेंट है आपका,
ये आ जाता है। कब जोड़ा गया, ये अब जोड़ा गया है, ये आ जाता है ना। तो इतना था, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। छोटी सी वीडियो थी, पहले लिख लिए थे मैंने, टाइम ना लगे, ठीक है। और वैसे डिजिटल बोर्ड अगर चलता है तो उस पर लिखे ही मिलते हैं आपको, आपको पता ही, ठीक है। हमने मार्कर से लिख लिया, गलती थोड़ी ना कर दी। तो ठीक है, जो चीज़ें मतलब है याद नहीं करनी आपको, एक बार देखना होता है उनको भी है क्या चीज़ ये, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और याद होंगे भी नहीं, इतने इतने याद नहीं होते, लेकिन ये आपको पता चल जाता है भी ये आपका मौलिक कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, और आपको पता भी यही है ना, ठीक है। और 11वां याद करना है आपको, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।